नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है, जिसमें हम आपको बताते हैं कि कौन से ऐसी बड़ी बातें हैं जो कि अहम है आपके जानने के लिए और कौन से ऐसी बातें हैं जिनसे आप बचकर रहें तो बेहतर है। और आज के हमारे कार्यक्रम में एक खास न्यूज मेकर भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, जो कि ड्यूक यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैरोलिना अमेरिका से हमारे साथ जुड़ेंगे। और उनका नाम है डॉक्टर पुरुषोत्तम टाटा, जिन्होंने नकली लंग्स बनाए हैं शरीर के बाहर और उनमें कोरोना वायरस का इन्फेक्शन करके अब उस पर स्टडी कर रहे हैं। इस पर हम चर्चा बाद में करेंगे, उनसे चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली में कोरोना की महामारी जो है वो अब और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। दिल्ली में लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है। जो दिन में मामले आते हैं, यानी कि एक दिन 24 घंटे के जो मामले आते हैं, उसमें सबसे बड़ा उछाल देखा गया है। आप देख सकते हैं कि दिल्ली की कर्व ऐसा लग रहा है कि थर्ड वेव देख रही है। जो नंबर इस वक्त आया है वो 4,853 मामलों का आया है 28 अक्टूबर को, और आप पिछला हाई देख सकते हैं 17 सितंबर को आया था जो 4,473 का था। अब इससे ये साफ हो जाता है कि अब तक का सबसे ज्यादा मामले अब देखे गए हैं, जो कि एक चिंता की बात है। और मौत के आंकड़े जो हैं उन पर भी लगाम लगती हुई नजर नहीं आ रही। आप देख सकते हैं कि मौत भी लगातार ऊपर ही बनी हुई है, 58, 54 इस तरह की मौत आ रही है। और 102 दिन में कल सबसे ज्यादा मौतें देखी गई थी। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर सुरेश कुमार जुड़ गए हैं, जो कि मेडिकल डायरेक्टर हैं LNJP हॉस्पिटल के। डॉक्टर कुमार, थैंक यू वेरी मच हमारे साथ बात करने के लिए। लग रहा है डॉक्टर कुमार की अब पता नहीं ये फेस्टिवल का नतीजा है या लापरवाही शुरू हो गई है दिल्ली में। एक बार फिर से अगर हम ग्राफ देखते हैं तो लगता है कि कहीं ना कहीं तीसरी बार ऊपर जा रहा है। ठीक कहा आपने। फर्स्ट पीक के बाद सेकेंड पीक, और अब जो नंबर है वो 4,800 से भी ऊपर पहुंच गया है। सो डेफिनेटली वी हैव द सर्ज इन द केसेस। और क्योंकि अब फेस्टिवल सीजन है, दशहरा और दिवाली और रामनवमी और आपका दुर्गा पूजा है, इसकी वजह से काफी सारे लोग मार्केट में निकल रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो नंबर है वो इसलिए बढ़ गया है क्योंकि जो मूवमेंट है पब्लिक का वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। एंड बिकॉज ऑफ ओवर क्राउडिंग दिस इज हैपनिंग। जी, अगर हम दिल्ली की बात करें, जो ग्राफ है वो ये कह रहा है कि जो वेव लगातार आती है वो पिछली वेव से ज्यादा बड़ी होती है। इस बार हमने सबसे ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ लिया है नंबर्स के मामले में। लेकिन डॉक्टर, कहीं ना कहीं अगर हम ब्रेकअप देखें टेस्टिंग का, तो टेस्टिंग में एंटीजन टेस्टिंग ज्यादा हो रही है दिल्ली में। तो ऐसे में तो जहां तक विजडम कहता है वो हो सकता है कि नंबर दिल्ली का और ज्यादा हो, क्योंकि अगर एंटीजन टेस्टिंग में ये नंबर आ रहे हैं तो जाने क्या RT-PCR टेस्टिंग होती ज्यादा तो पता नहीं क्या नंबर आते। नहीं, RT-PCR भी हो रहा है, ऐसा नहीं है कि पूरा 100% 27% हो रहा है एंटीजन है। डॉक्टर। हाँ, दोनों हो रहे हैं। रैपिड एंटीजन भी हो रहा है और RT-PCR भी हो रहा है। RT-PCR की संख्या कम है और रैपिड एंटीजन की संख्या ज्यादा है, ये बात सही है। पर क्योंकि हम जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है और जो फैमिली के जो क्लोज फैमिली कॉन्टैक्ट्स हैं उन पे ज्यादा फोकस हो रहा है, तो इसलिए नंबर बढ़ा है। और क्योंकि अब हमारे जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल्स हैं, सब में जो भी पेशेंट्स OPD में आ रहे हैं वो डॉक्टर से पहुंचने से पहले ही उनका रिसेप्शन पे सब लोग हम ये रैपिड एंटीजन टेस्ट कर रहे हैं, उससे भी संख्या बढ़ी है। All the OPD patients who are getting for consultation to the doctors, they are tested. That's why the number is also increased. डॉक्टर, लास्टली पोल्यूशन को लेके बहुत ज्यादा चिंता है। ऐसी भी स्टडीज हैं कि PM 2.5 के पार्टिकल्स पर के जरिए भी पहुंच सकता है हमारे शरीर में कोरोना वायरस। तो इस पोल्यूशन के मौके पर आप क्या सलाह देना चाहेंगे लोगों को अपने आप को कोविड से बचाने के लिए? देखिए, बहुत जरूरी है कि हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर रखें, हम अपना मास्क पहनकर रखें। और क्योंकि ये नवंबर में खास करके दिवाली के आसपास तो बहुत ज्यादा प्रदूषण बढ़ जाता है, तो उससे ऑक्सीजन लेवल कम होता है और कोरोना में भी ऑक्सीजन लेवल डाउन हो जाता है, कम हो जाता है, तो उससे सांस में तकलीफ बढ़ जाती है। तो ये बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है कि हम कम से कम घर से बाहर निकलें। जब भी घर से बाहर निकले, बाजार में जाएं, मॉल में जाएं, पिक्चर हॉल में जाएं, तो हम पूरी सावधानी बरतें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क जरूर लगाएं। ये बहुत ही आवश्यक है। डॉक्टर, जाते जाते एक चीज जानना चाहेंगे, अक्सर लोग
प्यूरिफायर खरीदते हैं, सोचते हैं इससे शायद फायदा होगा, आपकी क्या सजेशन रहेगी? बंद कमरे में अगर लोग प्यूरिफायर चला रहे हैं तो क्या वो कोविड से सुरक्षित हो जाएंगे? प्यूरिफायर पे काफी स्टडीज हैं कि वो जो पार्टिकल्स हैं PM 2.5 है उसको कम करता है, पर वायरस से ये बचाता है या नहीं इसका कोई स्टडीज नहीं है, क्योंकि कोरोना वायरस का जो साइज होता है बहुत स्मॉल होता है, बहुत छोटा होता है। जी, सो डेफिनेटली इट हेल्प्स इन कटिंग डाउन द pollution level in the room or in the surrounding, but it has no impact on the virus. जी, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर, आपने हमारे इतने सारे जो सवाल हैं उनका जवाब दिया। तो दिल्ली आप सावधान रहें, क्योंकि मौसम ऐसा है कि आपके लिए खतरा दोगुना हो गया है। खैर चलिए, अब एक बहुत दिलचस्प चीज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। दरअसल अमेरिका में ड्यूक यूनिवर्सिटी है नॉर्थ कैरोलिना में, वहां पर कुछ रिसर्चर्स हैं, उन्होंने नकली कृत्रिम लंग्स बनाए हैं और ये मिनी लंग्स हैं। दरअसल अब तक जितनी भी रिसर्च लंग्स को लेकर होती आती थी वो या तो चूहों से सेल लेकर के बनाए हुए लंग्स होते थे, या फिर बंदरों से लेकर के जो आपने सेल्स उनसे लंग्स बनाए, इनको मॉडल बना करके उन पर रिसर्च की जाती थी। लेकिन अब इस तरह के ये लंग्स का एक तरीके का शेप है जो आपको चाहे बाहर से उसका फेफड़ों का आकार नजर ना आ रहा हो, लेकिन हमारे फेफड़ों के अंदर जो होता है वो ये है। इन्हें एल्वियोलाई कहते हैं या एयर सैक्स कहते हैं। ये बनाए गए हैं और ये नकली हैं और ह्यूमन है। अब इनके अंदर कोरोना वायरस इन्फेक्ट कर दिया गया है और देखा जा रहा है कि कैसे कोरोना वायरस हमारे लंग्स पर असर डालता है और कैसे हमारे लंग्स इनके साथ वापस लड़ते हैं। तो इस पर चर्चा करने के लिए हमने खुद जो सेल बायोलॉजिस्ट हैं, जो कि इस पूरी स्टडी को लीड कर रहे हैं, पुरुषोत्तम राव टाटा, उनसे बात की है। आइए सीधा उनसे सवाल पूछते हैं। डॉक्टर पुरुषोत्तम, सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि ये आपकी जो स्टडी है ये क्या है, इसमें हमें क्या पता चलता है? My lab at Duke University School of Medicine, हमारी लैब फेफड़ों में होने वाले संक्रमण के बारे में समझने के लिए तत्पर है, खास तौर पर वायरस जैसे एजेंट्स द्वारा। हमारा काम पेंडेमिक शुरू होने से पहले शुरू हुआ था। हम लोग फेफड़ों का एक मानवीय मॉडल बनाने में जुटे थे। अब तक रिसर्च में हम चूहों के फेफड़ों और दूसरे जानवरों के फेफड़ों जैसे बंदर के फेफड़ों पर काम कर रहे थे, लेकिन एक दिक्कत जो इन मॉडल सिस्टम के साथ है वो ये कि ये मनुष्य से बहुत अलग है। इसलिए हमने मनुष्य के स्टेम सेल के लिए और उन पर काम किया। some non-human primates, including some. डॉक्टर, इससे ये तो पता चलेगा कि किस तरीके से कोरोना वायरस काम कर रहा है, लेकिन क्या इससे आपको ये भी पता चल पाएगा कि कौन सी दवाएं या किस तरीके का इलाज इसमें कारगर साबित होगा? As you said, this is useful for जैसा कि आपने कहा कि ये बीमारी की प्रक्रिया को समझने में भी कारगर है, लेकिन उसके साथ ही ये हमें मौका देता है उन बीमारियों को टेस्ट करने का जो इस वक्त इलाज में इस्तेमाल हो रही है, जैसे रेमडेसिविर या दूसरी दवा। हम इसके साथ ही नई ड्रग्स को भी इन लंग्स पर टेस्ट कर सकते हैं। शरीर के बाहर हम बड़े स्तर पर अलग अलग ड्रग्स की टेस्टिंग कर सकते हैं और इसको लेकर हमारी स्टडी भी चल रही है। साथ में हम ये भी जानना चाहेंगे कि किस तरीके से ये जो पूरी स्टडी है ये पता लगा पाएगी कि जो लंबा असर होता है, क्योंकि हमने देखा है कुछ लोग वापस आ जाते हैं ठीक होने के बाद भी उनके लंग्स को लगातार नुकसान पहुंचता रहता है, तो क्या इस लंबे असर पर भी आप लोग ध्यान देंगे? Absolutely. So that's where actually हमारा खास ध्यान हमारे लैब पर है। हम नुकसान का आगे जाकर क्या असर पड़ता है इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि अगर वायरस हमारे फेफड़े को संक्रमित करता है तो उसके बाद क्या होगा। इससे हमें फेफड़ों को आगे जाकर स्वस्थ बनाने में मदद मिलेगी। तो ये मिनी लंग्स मॉडल बहुत काम का है, क्योंकि ये आपको मौका देता है लंग्स के सेल्स पर काम करने का शरीर के बाहर। This mini lung model that we developed is very valuable. हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर टाटा। तो फिलहाल हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के पार जानेंगे आपके भेजे हुए सवालों के जवाब।
अब वक्त है आपके भेजे हुए सवालों के जवाब देने का, जिसके लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं डॉक्टर उमा कुमार, जो कि प्रोफेसर एंड हेड है डिपार्टमेंट ऑफ रूमेटोलॉजी की एम्स में दिल्ली में। शुक्रिया डॉक्टर। शुरुआत करते हैं। पहला सवाल जो हमें भेजा गया है सुप्रीत कौर से, वो सुन लेते हैं, क्या है। नमस्कार, मेरा नाम सुप्रीत कौर है और मैं नई दिल्ली से हूँ। मेरा आपसे ये सवाल है कि मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खुले, अब काफी देर हो चुकी है और अब वहाँ भीड़ भी लगनी शुरू हो गई है। इसमें हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जाते हुए? डॉक्टर कुमार। देखिए, इनको मैं कहना चाहूंगी कि कोई भी भीड़ भाड़ वाली जगह से बचना है तो अगर बहुत ज़रूरी है तभी शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस में जाएं और वहाँ कम से कम टाइम स्पेंड करें, क्योंकि ये सारे एरियाज सेंट्रली एयर कंडीशनड होते हैं तो इन्फेक्शन होने का, फैलने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। हैंड सैनिटाइज़र अपने साथ रखें, कोई भी चीज़ छूने के बाद हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। अपनी शॉपिंग करने के बाद जितनी जल्दी हो वहाँ से बाहर आएँ। ठीक है, चलिए, तो पहली बात तो आपने यही कही कि दूर ही रहें तो बेहतर है। हम भी यही सलाह देंगे कि अभी वक्त है, थोड़े दिन के लिए रुक जाएं, और वैसे भी फेस्टिवल का वक्त है तो लोग भीड़ भी ज्यादा आ रही है बाहर। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। शिखा ने भेजा है दिल्ली से। मेरा नाम शिखा है, मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। कहा जाता है कि जिन लोगों की इम्यूनिटी ज़्यादा होती है उन्हें कोरोना संक्रमित होने का खतरा कम हो जाता है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि अपने खान पान में किन चीज़ों को शामिल करके हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। बाजार में मिलने वाले इम्यूनिटी बूस्टर्स पर कितना भरोसा किया जा सकता है? डॉक्टर। शिखा जी, इम्यूनिटी अच्छी हो तो हम बहुत सारे बीमारियों से बच सकते हैं, ये बहुत सही बात है। और एक चीज ये जाननी जरूरी है कि इम्यूनिटी कभी ओवरनाइट नहीं बढ़ती, और जो बाहर मार्केट में अवेलेबल प्रोडक्ट्स हैं उनकी उतनी जरूरत नहीं पड़ती जितना कि कोई अगर अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करता है। जैसे कि घर का एक बैलेंस्ड खाना जिसमें जो कलरफुल हो, फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, पल्सेस हो, ग्रेन्स हो, स्प्राउट्स हो, वो लें। और उसके अलावा मिल्क प्रोडक्ट्स इंक्लूड करें और फिजिकल एक्टिविटी रखें। आपको ये जान के हैरानी होगी कि जब हम फिजिकली एक्टिव होते हैं तो वो भी हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। जी डॉक्टर, खास तौर पर इस वक्त दिल्ली जैसे इलाकों में जहां पर प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, ऐसे में ये कई लोग कह रहे हैं कि दोहरी मार हो गई है। ऐसी स्थिति में क्या आपकी सलाह रहेगी कि इम्यूनिटी जो है जिन लोगों की अगर कमजोर है तो वो क्या करें, किस तरह से बदलाव ला सकते हैं वो अपने लाइफस्टाइल में? मैं कहूँगी कि जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है या रोबस्ट है, ये देख के पता नहीं चल सकता, तो सारे लोगों के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि पोल्यूशन के दौरान जो अर्ली मॉर्निंग्स हैं और लेट इवनिंग्स हैं उसमें घर से बाहर ना निकलें और अपना हेल्दी लाइफस्टाइल रहें, अपने को खूब हाइड्रेट करके रखें, यानी कि पानी खूब पीते रहें, फिजिकली एक्टिव रहने की कोशिश करें, थोड़ा सा योगा मेडिटेशन अपने लाइफस्टाइल में ला सकते हैं। और इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट 3 चीज़ें हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, यूज़ ऑफ मास्क एंड हैंड सैनिटाइजर, हैंड वॉशिंग, इनको जरूर प्रैक्टिस करें, अपनी ज़िंदगी में शामिल रखें। जी बिल्कुल, इनका तो कोई तोड़ नहीं है। यही तरीके हैं जिससे आप सुरक्षित रह सकते हैं, ये आपका सुरक्षा कवच है। शुक्रिया डॉक्टर हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना टाइम देने के लिए। तो उम्मीद करते हैं डॉक्टर साहिबा जो कह रही हैं उन बातों का अगर आप ख्याल रखेंगे तो दिल्ली जैसा हाल जो इस वक्त हो रखा है वो ना होगा। हम आपको कुछ आंकड़ों के जरिए भी समझाने की कोशिश करेंगे कि स्थिति अब बेहतर होती हुई नजर आ रही है हमारे देश में, और ये ग्राफ आपको इस बात को जताता है। जो हरा पोर्शन है इसका वो दरअसल रिकवरीज का है, यानी कि कौन ऐसे लोग हैं जो ठीक हो चुके हैं, और जो नीला है वो एक्टिव केसेस हैं जिनमें कोरोना वायरस अभी भी पाया जा रहा है। तो कोरोना वायरस के एक्टिव केसेस आप देख रहे हैं कम हो चुके हैं बनस्पत इसके कि कितने लोग इस वक्त कोरोना वायरस से रिकवर हो चुके हैं। तो माफ कीजिएगा, कितने लोग इस वक्त कोरोना वायरस से संक्रमित हैं, वो नंबर इस वक्त ज्यादा नहीं है। तो पिछले कुछ वक्त से अगर हम देखते आए इस ग्राफ को तो कहीं ना कहीं रिकवरीज का आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और यही वजह है कि स्वास्थ्य मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अब कह रही है कि स्थिति कुछ बेहतर हो गई है। लेकिन जिस तरह की जो छोटी छोटी सफलताएं हमें मिलती हैं वो कभी भी हमारे हाथ से फिसल सकती हैं, जो कि हमने दिल्ली के आंकड़ों में देखा। जब दिल्ली में अब एक बार फिर से हम उछाल देख रहे हैं, तकरीबन एक तीसरी वेव हम दिल्ली में आते हुए देख रहे हैं। ऐसे में अहम हो जाता है आपके लिए कि इस बात का ख्याल रखें कि ये
लॉस जो हमको दिखेगा अगर हम ध्यान नहीं देखते हैं, अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखते हैं, अगर हम मास्क का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो वो बहुत महंगा पड़ सकता है हमारे लिए। तो हमारे आज के कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन जाते जाते फिर हम आपको यही याद दिलाते हुए जा रहे हैं कि जब आपको मौका मिले आप हाथ धोएं साबुन पानी से या फिर सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें जो अल्कोहल बेस्ड हो। अगर घर से बाहर जा रहे हैं, दफ्तर जा रहे हैं या किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हैं, तो मास्क का इस्तेमाल बेहद जरूरी है। जरूरी ही नहीं बल्कि कई इलाकों में ये कानूनी है, हमारे देश में ये कानूनी है। तो चलिए फिलहाल हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।